जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तो मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियां देखता क्यों नहीं है, मेरी परेशानियां दूर क्यों नहीं करते। लेकिन सुख दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है, जीवन है तो परेशानियां भी होंगी। तो दोस्तों आइए इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे जीवन में सुख दुख या परेशानियां आए तो उसे कैसे निपटना चाहिए। एक युवक अपनी जिंदगी में तमाम दुखों से बहुत परेशान था। वह अपने काम और अपने घर के दुखों से बहुत ही ज़्यादा परेशान था। वह अपनी इस परेशानी का निजात पाने के लिए एक दिन घर बैठे कुछ सोच रहा था। तभी एक बौद्ध भिक्षु उसके दरवाजे पर दस्तक देते हैं और आवाज़ लगाते देते भिक्षा देवम। उस भिक्षु की यह आवाज़ सुनकर वह युवक बाहर आता है और कहता है भिक्षा देता है। तभी वह बौद्ध भिक्षु उसे युवक के चेहरे को देखते हैं और कहते हैं माफ़ करना बेटे, मैं तुमसे यहाँ भिक्षा नहीं ले सकता। तभी युवक ने कहा क्यों महाराज, क्या हो गया? मैंने भिक्षा देने में कोई कमी कर दी क्या? मेरे पास जो था आपको देने के लिए ले आया। तभी वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं नहीं बेटे, तेरे भिक्षा में मुझे कोई कमी नहीं दिखा, मुझे तेरे चेहरे में कमी नजर आई है। शायद मैं तेरे दरवाजे पर आया हूँ इसीलिए तू खुश नहीं है, तू यह भिक्षा खुशी से नहीं दे रहा है। तभी वह युवक कहता है नहीं महोदय, ऐसी बात नहीं है, दरअसल मैं अपने दुखों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। वह बातें सुनकर भिक्षु कहते हैं पास के जंगल में मेरा एक छोटी सी कुटिया है, वहाँ पर मैं रहता हूँ। तू कल सुबह होते ही मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें दुखों का समाधान बता दूंगा। इतना कहकर भिक्षु वहाँ से चला गया। अब वह युवक कल सुबह का इंतजार करने लगा। कल सुबह होते ही वह अपने दुखों का समाधान पाने के लिए उस बौद्ध भिक्षु के कुटिया में चला गया। जब वह युवक वहां पहुंचता है तो देखता है कि उस भिक्षु के पास पहले से ही बहुत सारे लोग बैठे हैं और उनके प्रवचन सुन रहे थे। अपनी प्रवचन खत्म करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को अपने पास बुलाया और कहा अब तुम बताओ कि तुम्हारे क्या समस्या है। वह युवक ने कहा कि महोदय, मैं अपने जीवन के तमाम दुखों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे ही जीवन में इतना दुख क्यों है, मेरे ही जीवन में दुख कम क्यों नहीं होता। युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इससे बहुत ध्यान से सुनना। नवीन अपनी परेशानियों से जूझ रहा था। उसे लगता था कि एक अकेला वही संसार का सबसे दुखी है, सिर्फ उसी के जीवन में तमाम मुसीबतें हैं। बात की बड़ी शिकायत रहती है कि लगातार ने संसार के सारे दुख उसी के हिस्से दे दिए हैं, फिर सब कुछ भूलकर कानों में रुई लगाकर सो गए हैं। नवीन सोते जागते भगवान से प्रार्थना करता और कहता, भगवान को दोष देता तो कभी खुद को कोसता रहता। भगवान है ना तो विनती सुन रहे थे और ना ही उन्हें उलाहना। अब नवीन बेचारा करे भी तो क्या करे, एक मुसीबत खत्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती। एक दिन उसने सो से पहले अपनी प्रार्थना की, प्रभु मैं आपके सामने कहता कहते थक गया, अब और मित्रों इच्छा नहीं है, एक अंतिम बार कह रहा हूँ, कृपया करके मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। अगर आपको मेरे दुख नहीं मिटाने हैं तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति के दुखों से मेरा दुख बदल दीजिए जिसके जीवन में मुझसे कम दुख हैं। हमेशा के लिए नहीं तो कम से कम कुछ महीनों के लिए ही सही, थोड़े दिन राहत मिल जाए। अब भगवान ने नवीन की आखिरी इच्छा सुन ही ली और उस रात सपने में भगवान दिखे। भगवान बोले, बालक मैं तुम्हारी प्रार्थना रोज सुनता था, पर मैं उनके ऊपर ध्यान ज़्यादा दे रहा था जो तुमसे ज़्यादा तकलीफ में है। खैर तुम अपने सारे कष्टों को विस्तार से एक कागज पर लिखो, फिर एक गठरी बनाओ और शहर के मुख्य चौराहे पर जाकर उसे टांग कर आ जाओ। उसे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि सच में भगवान आए थे और नींद से जागा। पहले तो उन्होंने उससे यह सब बातें कही, फिर सोचा कि आजमाने में क्या हर्ज है, क्या पता इसे ही कोई रास्ता निकल आए। उसने भगवान के दिए आदेश के अनुसार अपनी सारी परेशानियां अलग अलग कागजों पर लिखी। इतनी परेशानियां लिख डाली कि सच में कागज का ढेर खड़ा हो गया और उसे गठरी में ही बांधना पड़ा।
अब नवीन ने अपनी गठरी उठाई और पहुंच गया चौराहे पर, लेकिन वहां पहुंचकर चौराहे का नजारा देखकर अचंभे में पड़ गया। उसने देखा कि चौराहे पर तो पहले से ही लोगों की लंबी लाइन लगी है, जो उसी की तरह अपने दुखों की बड़ी बड़ी गठरी लिए आ पहुंचे हैं। आखिर यह चक्कर क्या है? सब कुछ बाहर था, अभी वह इन विचारों में ही खोया था। तभी एक आकाशवाणी हुई। इसमें सभी को अपनी गठरी को चौराहे पर लगी अलग अलग खूंटी में टांग देने का आदेश हुआ। वह पहले से ही बनी थी। सभी ने अपनी अपनी गठरी टांगी और फिर ईश्वर के अगले आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर में दोबारा से आकाशवाणी हुई और सबसे कहा गया कि सभी लोग अंदाजे से कोई ऐसी गठरी उठा ले जो उन्हें अपनी परेशानियों की गठरी से समझ में आती हो। अब उन्हें वही दुख भोगने होंगे जो उनकी चुनी गई गठरी में दर्ज होंगे। आकाशवाणी सुनते ही सभी हल्की से हल्की गठरी को लपक के लिए दौड़े। नवीन भी नई गठरी चुनने के लिए भागा। खूंट हो में टंगी समस्त गठरियों को घूरता हुआ वह काफी देर तक अंदाजा लगाता रहा। अब उसे एक डर था कि कहीं वह कोई ऐसी गठरी न उठा ले जिसमें पहले से भी ज्यादा दुख हो। अगर ऐसा हुआ तो परेशानियां और बढ़ जाएगी और मुझे लेने के देने पड़ जाएं, जीवन तहस नहस हो जाएगा। सो अलग अब उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा कि कम से कम वह अपने दुखों से भली भांति परिचित तो है और उन्हें झेलने का आदी भी हो गया है। उनके लिए कुछ रास्ते निकालने की शुरुआत भी की है। शायद उसका परिणाम आए तो एक आध दुख घट जाए। कहीं ऐसा ना हो कि चुनी गई नई गठरी भी दुख और भी ज्यादा पीड़ादायक हो जाए। ये सब विचारों में वह एक के बाद एक गठरी के सामने से गुजरता, लेकिन तय नहीं कर पाया कि चुनी जाए। उसे यह भी डर था कि कहीं कोई उसकी गठरी न उठा ले। इसी उधेड़ में वह फंसे नवीन ने आखिरकार अपनी री उठा ली और चल पड़ा। उसने तय किया कि वह अब इन चुनौतियों के मुकाबले पहले से ज्यादा मजबूती से करेगा। धीरे धीरे नवीन को अपने ही दुख दूसरे को कम होते हुए महसूस हो रहे थे और उसके जैसे ही भाव वहां मौजूद हर व्यक्ति में आ रहे थे। सच में सबको अपना दुख ज्यादा बड़ा और ज्यादा पीड़ादायक लगता है कि वही संसार का सबसे दुखी प्राणी है। पर हमसे भी ज्यादा न जाने कितने और दुखी हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से नसीब होता है। कभी किसी के शानदार कोठी के आगे से गुजरते हुए यदि यह ख्याल बार बार आए कि जब किस्मत बट रही थी तो वह इस आदमी से पीछे क्यों रहा, अगर आगे रहता तो उसे भी ऐसा सुख और ऐश्वर्य मिल जाता। जिन लोगों के पास साहस और हौसला है वह आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर आसानी से जीवन की कठिनाइयों से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जरा लोगों के बारे में सोचिए जो जीवन मृत्यु के बीच झेल रहे हैं। कम से कम आप किस्मत की लाइन में इनसे आगे तो थे। स्वस्थ हैं, आप अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं हैं, अपना काम खुद करने के काबिल हैं। इतना कहने के बाद भिक्षु ने कहा कि अब तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारे जीवन में दुख ज्यादा है? युवक कहता है, नहीं महोदय, मैं अब अच्छी तरह से समझ गया हूँ कि दुख तो हर इंसान के जीवन में है। बस फर्क इतना है कि सबको यही लगता है कि केवल उसी के जीवन में दुख सबसे ज्यादा है। आज से मैं समझ गया कि मेरा दुख जितना भी शायद मेरे लिए, और मैं इससे दुखी नहीं रहूंगा, आगे बढ़ूंगा और अपना जीवन सारे काम में अपना मन लगाऊंगा। इतना कहने के बाद वह युवक उस बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। तो दोस्तों, आपको यहाँ कैसे